दोस्तों आज हम 4 मिनट के अंदर आपको गीजर की वायरिंग सिखाएंगे। महीने के लाखों रुपए आप छाप सकते हैं इस वायरिंग को सीख करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गीजर है। सबसे पहले देखिए गीजर के अंदर यहाँ पे हीटर एलिमेंट होता है, 2 थर्मोस्टेट की जगह होती है। आपको क्या करना है, एक थर्मोस्टेट लेना है जो कि परमानेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको फिट करने के बाद दूसरा थर्मोस्टेट लेना है, वो होता है ट्रिपिंग वाला, यानी कि ओवर टेम्परेचर से हमें बचाता है। ठीक है, तो ये दोनों थर्मोस्टेट यहाँ पे लगाना जरूरी है। अब इसकी वायरिंग सिखाते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला थर्मोस्टेट है जो परमानेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, आउटपुट और एक इनपुट। तो आउटपुट साइड में आपको एक वायर अटैच करना है और इस वायर को आप हीटर एलिमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं न्यूट्रल फेज, तो आप कोई सा भी कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आपके सामने पीछे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों थर्मोस्टेट अभी खाली है पीछे की तरफ, तो कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक वायर का टुकड़ा लगेगा जो इन दोनों थर्मोस्टेट को आपस में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस थर्मोस्टेट को इस ट्रिपिंग थर्मोस्टेट से कनेक्ट करना है, जिससे कि सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक थर्मोस्टेट जब वर्क करना बंद कर देता तो दूसरा थर्मोस्टेट ओवर टेम्परेचर में ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ तक की सिंपल वायरिंग हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हीटर एलिमेंट से होते हुए एक टुकड़ा थर्मोस्टेट में और दूसरा सीरीज होके यहाँ पे कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स बचते हैं लास्ट में। तो आपको पावर सप्लाई वाला जो सॉकेट के अंदर डालते हैं उसका फेज लाइन आपको थर्मोस्टेट के अंदर डालना है, ट्रिपिंग वाले थर्मोस्टेट में। दूसरा न्यूट्रल जो पावर सप्लाई से आता है उसको हीटर एलिमेंट के न्यूट्रल में डालना है। ओके, तो न्यूट्रल और फेज हमने कनेक्शन कर दिया। लो जी, बेसिक वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे टाइट कर देते हैं, लेकिन टाइट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ गीजर के अंदर इंडिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल फेज सब कुछ फाइनल है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर लगाना क्यों जरूरी है और किस तरीके से। तो ये इंडिकेटर होता है ग्रीन कलर का, आपने नोटिस किया होगा गीजर के अंदर। तो इसे कैसे फिट किया जाता है, तो हीटर के अंदर 2 कनेक्शन होते हैं ना न्यूट्रल फेज, तो उसके अंदर आपको सिंपली एक इंडिकेशन का कनेक्शन कर देना है। यह इंडिकेशन क्या काम करेगा, जब हीटर ऑन होगा तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑन रहेगा, हीटर ऑफ होगा तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन ऑफ होगा। ये दर्शाएगा आपकी हीटिंग को कि कितना हीटिंग चालू है, कब तक हीटिंग बंद हो गया है। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे लगेगा। अब एक और इंडिकेटर होता है जो कि सेफ्टी के लिए हमें बताएगा, यानी कि गीजर को रिपेयरिंग करने का एक इंडिकेशन चेक करवाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडिकेशन का कनेक्शन आपको न्यूट्रल में कॉमन कर देना है। ये वाला कॉमन न्यूट्रल है, सबको कनेक्शन साथ में करना है। करने के बाद हीटर एलिमेंट के अंदर इस तरीके से डाल देना है। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर का सेकंड वायर बचता है, उसको दूसरे हीटर के जो कनेक्शन है उसमें नहीं डालना है। आपको क्या करना है, जो पावर सप्लाई हमारे थर्मोस्टेट के अंदर आ रही है ट्रिपिंग वाले, उसके इनपुट नहीं आउटपुट साइड के अंदर डालना है। आउटपुट साइड में इस वजह से डालना है, यदि आपका गीजर ओवर टेम्परेचर हो जाता है और ट्रिप कर जाता है तो दोनों ही इंडिकेटर, यानी ये रेड कलर का इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे गीजर को रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला करके रिपेयरिंग जरूर करवाएं। तो ये बेसिक कनेक्शन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन थे। ये पुराने वाले गीजर जो होते हैं उनमें कनेक्शन मात्र किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर को हमने कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके की ये वायरिंग थी गाइस। तो उम्मीद है आपको यह वायरिंग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। डिजिटल गीजर की वायरिंग सीखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए और डिजिटल वाले गीजर की वीडियो बनाएंगे।